साथियों नमस्कार। प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, पशु परिचर में फाइनल सिलेक्शन के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, उससे पहले आपको इसके पाठ्यक्रम के बारे में समझना पड़ेगा कि इसमें पाठ्यक्रम में किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है और हमें कितना पढ़ना चाहिए कि हमारा लास्ट फाइनल सिलेक्शन हो जाए। यह आप सभी को विदित अच्छी तरीके से है कि इसमें बहुत सारे फॉर्म लगे हैं तो कंपटीशन भी ज्यादा है। तो आइए इसको समझते हैं कि किस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या इसका पाठ्यक्रम है। देखिए साथियों, जो इसका पाठ्यक्रम है उसको दो भागों में बांटा गया है साथियों। एक भाग जो भाग ए है और एक है भाग ब। साथियों, भाग ब जो ए है, इस ए भाग में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे और ब भाग में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहले आप इस चीज को आराम से समझ लें कि कुल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150 और अंक भी कितने होंगे साथियों, अंक भी 150 ही होंगे इसके अंदर। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करता हूं, माइनस मार्किंग की बात करता हूं, तो 1/4 1/4 इसमें क्या होगी, माइनस मार्किंग भी होगी। इसमें ये पहले इसके नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब देखिए साथियों, अगर यहां अलग अलग प्रश्नों की बात करेंगे, भाग ए में कितने प्रश्न आएंगे, भाग ब में कितने प्रश्न आएंगे, तो भाग ए में 105 प्रश्न आएंगे और भाग ब में आएंगे 45 प्रश्न आएंगे। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर सिलेक्शन लेना है तो जो ये पार्ट है, इस पार्ट पर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में ये बात भी चल रही होगी कि सर ये तो सबको आता है लेकिन ये किसी को नहीं आता है। तो भाई इस बात को दिमाग से निकाल दें, क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर है। अगर इस पे आप ज्यादा फोकस करते हैं तो ये भी नहीं है कि इसको छोड़ दें, इस पे भी ध्यान देना है, लेकिन इस पे लगभग ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए। अब अपन ये बात करते हैं कि सर इसमें आएगा क्या, भाग ए में क्या आएगा, ब में क्या आएगा। देखिए इसमें दे रखा है कि एक तो राजस्थान की जो जीके है, राजस्थान जीके में अब सारी चीजें आ गई हैं। आपकी ज्योग्राफी भी आ गई, पॉलिटिकल साइंस भी आ गई, हिस्ट्री भी आ गई, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। दूसरी बात, इसके बाद समसामयिक मुद्दे हैं, जो करंट के मुद्दे हैं, वो करंट के मुद्दे भी इसमें आएंगे। एक इसमें मैथ को इंक्लूड किया गया है। एक जो आपके सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान भी इसमें आएगी साथियों, तो ये भी आपको पढ़नी चाहिए। और राजस्थान जीके को पढ़ने के लिए आप ज्यादा इसमें प्रपंच में पढ़े नहीं, क्योंकि राजस्थान जीके बहुत लेंथी है। तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER की जो किताबें चलती हैं, इसमें एक राजस्थान अध्ययन नाम की किताब आती है साथियों। इस राजस्थान अध्ययन नामक किताब का आप बिल्कुल इत्मीनान से अध्ययन करें, इसके शॉर्ट नोट्स बना लें और फिर इसको पढ़ें। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, कोई भी एक गाइड ले लेना, एक आपको गाइड रखनी है, इस गाइड को आपको पढ़ना है और अगर जितना हो सकता है उतना वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको हल करने चाहिए। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। वस्तुनिष्ठ पहले इनका अध्ययन करें, जैसे आपका अध्ययन कंप्लीट हो जाए फिर आपको उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाने हैं और वो आपको ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने चाहिए। इसके अंदर ये चीज दी गई है साथियों। और भाग जो ब है, इसमें पशुओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अब पशुओं से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, पशुओं से संबंधित साथियों वो सारे क्वेश्चन आएंगे कि पशुओं को किस प्रकार से रखा जाता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इनका दुग्ध उत्पादन कैसे होता है, दुग्ध दोहन कैसे होता है, और इसमें और भी इसकी रहन सहन से संबंधित हैं, इनकी बीमारियां हैं, यस इनसे पशुओं से संबंधित सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। और कितने क्वेश्चन आने हैं, 45 क्वेश्चन आने हैं। ये आपको कहां से पढ़ना चाहिए, देखिए साथियों, वैसे तो इसमें काफी लंबा सिलेबस इसका भी है, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करी हो और उसके अगर आपको कोई नोट्स मिल जाते हैं तो आप इसमें वो नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना चाहिए, एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान की जो बुक आती है 11th और 12th में चलती है कृषि विज्ञान से संबंधित, उसमें आप इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिकों को ही आपको पढ़ना है, पूरी नहीं पढ़ना है साथियों। ठीक है,
तो आप इनको पढ़ें। एक बात और है कि जैसे ही ये भर्ती आई है तो यूट्यूब पर हजारों नहीं पता नहीं कितनी वीडियो डाल दी गई है, लेकिन आप भ्रमित नहीं हो, वो सब एक अलग जरिया है। मैं ये नहीं कहता किसी की आप क्लास नहीं लें, आपको अच्छी लगती है तो क्लास लें, लेकिन ये एक जरिया है। और ये ध्यान रखना, फाइनल सिलेक्शन तो उसी बच्चे का होगा कि जो सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देगा। तो आप सेल्फ स्टडी आपको करनी चाहिए और आप पूरा फोकस सेल्फ स्टडी पे करें, और जितनी भी बुक आप से संबंधित है उन बुक को आप पढ़ लें। अभी आपके पास समय भी है। तो साथियों, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं और पुराने जो पेपर आए हुए हैं राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के, राजस्थान से संबंधित, उनको आप जरूर सोल्व करके जाएं। इस बात को मानकर चल लेना कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पुराने पेपरों में से प्रश्न जरूर उठाता है। आपको लगभग मानकर चलना कि 40 से 45 या 50 तक भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, 50% तक। तो साथियों, पुराने पेपरों को जरूर सोल्व करके जाना और इन पर विशेष फोकस करना। ज्यादा इतना जो ये मायाजाल फैल रहा है ना, इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। और सारे दिन यूट्यूब पर भी घूमना गलत है। सारे दिन उसमें फोकस करते रहेंगे तो आपको पढ़ाई में फोकस कर ही नहीं पाएंगे। और जितना हो सके थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लो, ये अच्छा मौका है और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।